जोशीमठ भूधनसाव की समस्या का हल अभी निकला नहीं था। इसी बीच हिमालय के अन्य क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई जा रही है। जोशीमठ जैसे हालात उत्तरकाशी और नैनीताल में भी देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, कई साल पहले एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि उत्तराखंड पूर्ण रूप से धरती में समा जाएगा। अब मौजूदा हालातों को देखकर तो संत अच्युतानंद की भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहीं से गंगा, यमुना और सरस्वती का उद्गम हुआ है। उत्तराखंड को तप करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। ध्यान लगाने के लिए ज्ञानी महात्मा इसी स्थान को चुनते हैं। पांडवों ने भी तप करने के लिए इसी भूमि का चयन किया था। जोशीमठ धरती में धंस रहा है और केवल जोशीमठ ही नहीं, आसपास के सभी इलाके, उत्तरकाशी, नैनीताल सभी धंस रहे हैं। पूरे के पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। पूरे उत्तराखंड पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत मंदिर और पहाड़ों को दोबारा देख पाएंगे? क्या आप दोबारा वहां जा पाएंगे? आपको 2013 में आई उत्तराखंड की आपदा तो याद ही होगी कि कैसे उत्तराखंड जलमग्न हो गया था। लोगों का मानना है कि उससे भी भयानक प्रलय का सामना करना पड़ेगा। नैनीताल में होने वाले भूस्खलन को रोकना नामुमकिन सा लगता है। पूरे उत्तराखंड पर संकट मंडरा रहा है और ये सभी संकट बस एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि धीरे धीरे कलयुग का अंत निकट आ रहा है। मित्रों, आज हम नैनीताल पर आ रहे संकट के बारे में और क्यों ये भूधनसाव हो रहा है, इसकी सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। नैनीताल देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी आबोहवा की वजह से सैलानी यहाँ खिंचे चले आते हैं। नैनीताल को पवित्र भूमि माना जाता है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। इस स्थान को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस स्थान पर 3 ऋषि अत्रि, पुलस्त्य और पुलहा ने तपस्या की थी। कहा यह भी जाता है कि जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। इसके बाद उसमें मानसरोवर का जल भर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस झील में आज भी नहाने से मानसरोवर जैसा पुण्य मिलता है। इसके साथ ही यहाँ झील के किनारे बसा नैना माँ का मंदिर भी लोगों की आस्था का केंद्र है। 64 शक्ति पीठों में शामिल इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पार्वती सती का अधजला शव लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, इसी दौरान माँ सती की आंख यहाँ गिरी थी। तभी यहाँ नैना देवी की स्थापना हुई और इस शहर का नाम भी नैनीताल रखा गया। लेकिन अब नैनीताल पर भी जोशीमठ जैसा ही खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के बलिया नाला में काफी समय से भूस्खलन हो रहा है। बलिया नाला क्षेत्र में चट्टानें काफी नाजुक हैं। इस पहाड़ी पर जगह जगह दरारें पड़ रही हैं। इसके अलावा नैनीताल की चीना पीक पहाड़ी पर भी भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में नैनीताल के लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के घरों में भी दरारें आने लगी हैं। सभी लोग ऐसे हालातों से बहुत चिंतित हैं। नैनीताल में हो रहे पहाड़ काटकर निर्माण और लगातार बढ़ती आबादी भी इसका कारण है। पिछले कुछ सालों में नैनीताल में बेतहाशा निर्माण कार्य हुए, जिससे नैनीताल के भार सहने की क्षमता प्रभावित हो रही है। पूरा उत्तराखंड संकट से गुजर रहा है। जोशीमठ धाम पूरी तरह विनाश पर है। नैनीताल, कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी भी भयावह आपदा से गुजर रहे हैं। मकानों में चारों तरफ दरारें ही दरारें हैं और जमीनें धंसती जा रही हैं। ये सभी आपदाएं तो बस एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि कलयुग अपने चरम पर है और कई युगों पहले की गई भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं इन भविष्यवाणियों का सच होना तय माना जा रहा है। श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं,
ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, वर्षा नहीं हुआ करेगी, कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे, धरती पर भूधंसाव होने लगेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। आज के मौजूदा हालातों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अब कलयुग का अंत बहुत ही निकट है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।